नमस्कार दोस्तों। जैसे दोस्तों आप सबको पता है कि अभी न्यूज आई है कि पेटीएम को बैन कर दिया गया है। इस प्रकार की बातें आपको व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर चारों तरफ देखने और सुनने को मिल सकती है कि पेटीएम बैन हो गया है, आपका पैसा डूब जाएगा या फिर जो कुछ भी हो। कई प्रकार की टेंशन वाली चीजें आपको आपके तक पहुंचाई जा रही है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मैं सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा कि पेटीएम से रिलेटेड जो भी चीजें अभी न्यूज में आई है और सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है और क्या सब सिस्टम है, आपको 10 सवाल जवाब के माध्यम से सब कुछ मैं समझा दूंगा। जैसे यूपीआई, फास्टैग, वैलेट, कुछ भी आपको क्या सिस्टम है उसके अंदर कि पेटीएम आप बैन हो जाएगा या फिर पेटीएम आपका पैसा पड़ा उसका क्या होगा, और ये यूपीआई, फास्टैग, वैलेट से रिलेटेड जो भी समस्या या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो, उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दूंगा। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं हूं प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पेटीएम बैन से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने को सकता नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम। ऐसा काफी लोगों का सवाल है। यूपीआई, फास्टैग, वैलेट कुछ भी नहीं चलेगा। तो 10 सवाल जवाब के माध्यम से पूरा मामला आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात यह कर लेते, समझा देता हूं कि आपको 10 क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें कोई एक राहुल नाम का शख्स है जो सवाल जवाब करेगा और उसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जो जवाब होगा वो उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या पेटीएम का ऐप काम करना बंद कर देगा, यूपीआई भी नहीं होगा। तो यदि एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ पे राहुल सबसे पहले ये समझा रहे हैं कि राहुल सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में 4 बातें बता देता हूं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छे से समझ सकें। सबसे पहली बात क्या है कि पेटीएम ब्रांड की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड है। इसका एक एसोसिएट बैंक भी है जिसका नाम पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड है। पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए पेटीएम ऐप पर सर्विसेज मिलती है, ठीक है। पेटीएम पेमेंट बैंक में 197 कम्युनिकेशन की 49% हिस्सेदारी है। अब आगे बात करते हैं कि आरबीआई ने जो रोक लगाई है वो पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। किस पे लगाई है? मात्र एक बैंक पर, जो पेटीएम पेमेंट बैंक। बैंक का नाम क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक, ना कि पेटीएम ऐप पर लगाई है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। पेटीएम अपनी कई सारी सर्विसेज इस बैंक के जरिए ही देता है। ऐसे में जो सर्विसेज पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए मिलती है वो 29 फरवरी 2024 के बाद बंद हो जाएगी, जबकि अन्य सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। ये तो आपको समझ आना चाहिए। पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता है, इसलिए दूसरे बैंक के साथ टाई अप नहीं होने की स्थिति में 29 फरवरी के बाद यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी। पेटीएम ने बताया है कि उसकी एनपीसीआई और आरबीआई दोनों के साथ इसे लेकर चर्चा चल रही है। कहने करती है कि पेटीएम पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा ही आपको यूपीआई सर्विस देता है, बट अभी टाइम है, तो 29 फरवरी तक ये दूसरे बैंकों के साथ टाई अप करके आपको यूपीआई सर्विस देगा। हालांकि अभी कोई भी सर्विस रोकी नहीं गई है, सारी सर्विस एकदम बिल्कुल काम कर रही है, तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 29 फरवरी के बाद आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले सब कुछ सही कर दिया जाएगा। मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सिस्टम है दूसरे बैंक से टाई अप करके यूपीआई वाली। उसके बाद सवाल ये आता है, राहुल ये पूछता है कि सेविंग अकाउंट, वैलेट, फास्टैग और एनसीएमसी अकाउंट का क्या होगा। तो एक्सपर्ट का जवाब ये है कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूद पैसों की विड्रॉल और उपयोग किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब अभी आपके पास मान लीजिए वैलेट में पैसे पड़े हुए हैं या फिर बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं है कि फास्ट में पैसे पड़े, अब उसका क्या होगा, सब कुछ बैन हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा क्या, पैसा चला जाएगा क्या? बट ऐसा नहीं है, आप अपने पैसों का यूज आराम से कर पाएंगे, विड्रॉ भी कर सकते हो, उपयोग आराम से आप कर पाएंगे। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, ठीक है। जब तक उसमें पैसे पड़े हैं आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं रोक टोक नहीं है। तीसरा सवाल ये पूछता है राहुल कि क्या पेटीएम म्यूचुअल फंड और पेटीएम मनी स्टॉक अकाउंट सुरक्षित है। मतलब पेटीएम म्यूचुअल फंड और पेटीएम मनी स्टॉक अकाउंट सुरक्षित है। तो जवाब यह है कि पेटीएम अपनी स्टॉक ब्रोकिंग और म्यूचुअल फंड सर्विसेज पेटीएम मनी के जरिए देता है। पेटीएम मनी एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, तो इसका उससे लेना देना ही नहीं है, इसलिए सर्विसेज पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी। अगर आप पैसों के क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया गया है, 29 फरवरी के बाद किया जाएगा ऐसा बताया जा रहा है। तो इस सर्विसेज को बंद किया जाएगा, तो पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड अभी जो आपको सिस्टम है उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपका पैसा इसमें पड़ा है ना, तो ऐसा नहीं कि उसका यूज नहीं कर पाओगे, यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला। चौथा सवाल यह है कि मैंने तो पेटीएम से गोल्ड भी खरीदा है, क्या यह सुरक्षित है? तो देखो, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एमएमटीसी पीएएमपी के जरिए पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिए गए आरबीआई के एक्शन से यह सर्विस पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी। अगर आप पैसों के क्रेडिट और डेबिट के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी सर्विसेज प्रभावित होंगी। कब? 29 फरवरी के बाद में।
वो भी तभी होंगी जब पेटीएम पेमेंट बैंक मतलब पेमेंट करने के लिए दूसरे बैंकों के साथ टाई अप नहीं करेगा तब, हालाँकि कर लेगा, उससे पहले ही अभी टाइम पड़ा है। अभी तो आपको नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाँचवा सवाल ये है कि पेटीएम से लिए गए क्रेडिट कार्ड, लोन और इंश्योरेंस का क्या होगा? तो देखिए, पेटीएम जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है, वो एसबीआई और एचडीएफसी का पार्टनरशिप में करता है। आप देखा होगा पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी पेटीएम क्रेडिट कार्ड, मतलब उसमें पेटीएम के साथ में एचडीएफसी भी जुड़ा होता है, पार्टनरशिप में करता है। इसी तरह लोन और इंश्योरेंस सर्विस पेटीएम पर दूसरे बैंक और एनबीएफसी के जरिए मिलती है। इसका पेटीएम पेमेंट बैंक से कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अगला सवाल ये है कि तब तो पेटीएम के शेयर भी गए होंगे, तो इन्हें क्या खरीद लूँ? तो सिंपल सी बात है, ठीक कर रहे हो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हो राहुल, 2 दिन में ही पेटीएम का शेयर 40% टूट गया। ये सब आपको पता होगा यदि आप फाइनेंशियल की नॉलेज रखते हैं तो या फिर न्यूज़ जानते हो तो। शुक्रवार को इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा और 487 मतलब ₹487 आ गया। इससे पहले गुरुवार को भी इसे लोअर सर्किट लगा था। अब इन शेयरों का खरीदना सही फैसला नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी इस थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, ऊपर से बैन भी लगा दिया है, तो अभी इसका जो शेयर है नीचे ही गिरेगा। तो देखो, इसकी लोअर सर्किट अब 10% तक कर दी गई है। तो अभी आप लेने को सकते नहीं, बाद में लीजिएगा। तो ये तो आपसे रिलेटेड कोई सवाल नहीं था, यदि आप शेयर मार्केट के बंदे हैं तो आपके लिए सही सवाल था, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि हमें जानना है हमारा पैसा क्या होगा पेटीएम वॉलेट में, यूपीआई पेमेंट बैंक जो भी पड़ा है। अगला सवाल ये है कि क्या है, देखो, ये दुकानदारों के लिए पेटीएम क्यूआर, साउंड बॉक्स, कार्ड मशीन बंद हो जाएगी। तो देखो, पेटीएम के अनुसार उसका ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क की ऑफरिंग, जैसे कि पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम कार्ड मशीन, हमेशा की तरह जारी रहेंगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद क्या है, आखिर पेटीएम बैंक किन चीज़ों का उल्लंघन कर रहा है? मनी कंट्रोल के अनुसार आरबीआई को पेटीएम की केवाईसी में बड़ी अनियमितताएं मिली है, जिससे ग्राहक सीरियस रिस्क में आ गए थे। पेटीएम ने लाखों ग्राहकों की केवाईसी नहीं की थी, लाखों अकाउंट का पैन वैलिडेशन नहीं हुआ था, मल्टीपल कस्टमर के जरिए मतलब मल्टीपल कस्टमर के लिए सिंगल पैन का इस्तेमाल हो रहा था। कई मौकों पर आरबीआई को बैंक की ओर से गलत जानकारी भी दी गई थी। मतलब कहने का अर्थ है केवाईसी, मतलब कई लोगों का बैंक अकाउंट खोल दिया इन्होंने, ठीक है? और कई लोगों केवाईसी इन्होंने ढंग से की ही नहीं है और केवाईसी अपडेट भी नहीं की है, पुरानी केवाईसी पड़ी हुई है। इसलिए आरबीआई इन पर एक्शन लिया हुआ है, ठीक है? और आप लोग पता ही है कि पेटीएम की केवाईसी बहुत दिनों से दिक्कत में चल रही थी। उसके बाद क्या है, आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 की जारी प्रेस रिलीज में कहा कि 11 मार्च 2022 को पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया गया था। बैंक को नए ग्राहक ऐड करने से रोक लगा दी गई थी। एक एक्सटर्नल टीम से सारे ऑडिट कराने की भी बात कही गई थी। रिलीज में कहा गया था कि मतलब सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट में एक्सटर्नल ऑडिटर की पेटीएम पेमेंट बैंक की वर्किंग में कई तरह की खामी मिली। मतलब जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि बैंक ने आरबीआई के नियमों की अवहेलना की है। इसके बाद आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेने का फैसला लिया और आरबीआई ने 4 बातें कही। क्या 4 बातें कही वो भी बताऊंगा, देखो। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा नहीं जमा किया जा सकेगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस बैंक के जरिए वैलेट, प्रीपेड सर्विस, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला सकेगा। मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा पड़ा है और आप उस पैसे का यूज करना चाहते हो 29 फरवरी के बाद में, तो यूज नहीं कर पाओगे। हालांकि इंटरेस्ट, कैशबैक और रिफंड कभी भी अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा, समझे? तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। हालांकि आपका पैसा यदि पड़ा है ना खाते के अंदर, तो 29 फरवरी के बाद हालांकि मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पैसा पड़ा तो आप उसका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट उससे पहले आपको निकाल लेना चाहिए, अभी टाइम पड़ा है। इस बैंक के ग्राहकों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में मौजूदा पैसों के विड्रॉल या उपयोग पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। देखो, देखा हुआ है, पैसे पड़े हैं ना आपके किसी भी पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, तो उससे रिलेटेड वैलेट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग, तो आपको कोई पाबंदी नहीं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए, वो सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। बैलेंस अवेलेबल होने तक इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यदि 29 फरवरी के बाद में भी यदि आपका पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा पड़ा है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि आपका पैसा चला जाएगा, तो 29 फरवरी के बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक उसमें पैसा अवेलेबल रहेगा, तब तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और जैसे पैसा खत्म हुआ, उसके बाद उसके अंदर आप पैसे ना डाल पाओगे, ना निकाल पाओगे। जब डाल ही नहीं पाओगे, तो निकालने की बात ही अलग है, ठीक है? तो पैसा आप उसमें आप विथड्रॉ भी मतलब क्या कहते हैं डाल भी नहीं पाओगे। दूसरे नंबर के पॉइंट में बताई गई सर्विसेज के अलावा 29 फरवरी 2024 के बाद में कोई भी बैंक सर्विस प्रोवाइडर करने की अनुमति पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी। मतलब बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड करने वाली सिस्टम होते हैं ना, अनुमति, वो पेटीएम पेमेंट बैंक के पास नहीं होगी, हट जाएगी। यूपीआई सुविधा भी 29 फरवरी के बाद नहीं दी जाएगी। तो यूपीआई सुविधा को बरकरार रखने के लिए ही पेटीएम दूसरे बैंकों से बात कर रहा है और आरबीआई से भी बात कर रहा है इसी बात को, ठीक है? 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के अलावा नोडल अकाउंट 29 फरवरी 2024 तक बंद होंगे। पाइपलाइन में मौजूद है ट्रांजैक्शन और नोडल अकाउंट का सेटलमेंट 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद कोई और ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं होगी। ये आपसे रिलेटेड बात नहीं है, ये पेटीएम कंपनी से रिलेटेड बात है, ठीक है? ग्राहक से रिलेटेड बात नहीं थी। अब क्या है, नम्मा सवाल,
अच्छा, तब तो पेटीएम का भी जवाब आया होगा, उसने क्या कहा? पेटीएम ने क्या कहा? अब देखो पेटीएम ने क्या कहा, पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने दावा किया है कि पेटीएम काम कर रहा है और 29 फरवरी के बाद भी हमेशा की तरह काम करता रहेगा। मैं पेटीएम टीम के प्रत्येक सदस्य के साथ अपना आपके अथक समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूँ, हर चुनौती का एक समाधान है। 197 कम्युनिकेशन ने कहा है कि एक पेमेंट कंपनी के रूप में वो अलग-अलग पेमेंट प्रोवाइडर प्रोडक्ट पर कई बैंकों के साथ काम करती है, सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ नहीं। प्रतिबंध शुरू होने के बाद से कंपनी ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है, समझे? मतलब कहने का अर्थ ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हो जाएगा 29 फरवरी के बाद में, उसमें पैसा यदि आपका रहता है तब तक आप वर्क कर मतलब आपका काम करेगा, पैसा पैसा खत्म होते ही उसके अंदर से, उसके बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसे नहीं डाल पाओगे। आगे चलकर कंपनी केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगी, मतलब दूसरे बैंकों के साथ जुड़ जाएगी। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ नहीं, कंपनी की यात्रा के अगले चरण में वो पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज का विस्तार करेगी, लेकिन इसे केवल अन्य बैंक की पार्टनरशिप में ही किया जाएगा, मतलब अन्य बैंक सहायता करेंगे तभी ये कर पाएंगे। 10वां सवाल और अंतिम सवाल क्या है कि आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम बैंक का क्या होगा? ये बंद हो जाएगा? तो देखो ये क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई को जो गड़बड़ी मिली है, अगर उनका समाधान नहीं निकलता है, तो बैंक मुश्किल में पड़ जाएगा। किसी दूसरे बैंक के इसे टेक ओवर करने की नौबत भी आ सकती है, मतलब दूसरे बैंक को दिया जाएगा कि आप इनका सब कुछ सँभालिए। तो दोस्तों मेरा जहाँ तक मानना है, मैंने 10 सवाल जवाब के माध्यम से आपको पेटीएम पेमेंट बैंक बैन हुआ है, उससे रिलेटेड या फिर पेटीएम से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन था आपके मन में, सब कुछ मैंने इस वीडियो में दूर कर दिया। अब आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है और पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक्शन लिया गया है, ना कि पूरे पेटीएम ऐप पर, समझे? और आपका पैसा यदि पड़ा है कहीं, तो कहीं पैसा जाने वाला नहीं है और उसमें आप लेन-देन आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया। तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी? आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं।